पंजाब पुलिस के ऑपरेशन अमृतपाल के 72 घंटे से ज्यादा अब तक हो चुके हैं, मगर अभी तक अमृतपाल सिंह कहां है, पंजाब पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खुफिया नाकामी और पुलिस की चूक को लेकर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब प्रशासन किसी को बख्शा नहीं बख्शेगा। वो लोग देशभक्त हैं और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां फरार हो गया अमृतपाल? पंजाब में है या दूसरे राज्य में? देश में है या विदेश भाग गया? कहां छिपा है देश का दुश्मन? खुद को शेर बताने वाला, समर्थकों की नजरों में हीरो कहा जाने वाला और खालिस्तान की पैरोकारी करने वाला अमृतपाल सिंह गीदड़ की तरह छिप गया है। पंजाब पुलिस से लेकर देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दे दी है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पंजाब हाईकोर्ट सरकार की कार्रवाई और अमृतपाल की फरारी पर नाराज है। सुनवाई के दौरान पंजाब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जब ऑपरेशन तैयारी के साथ किया गया तो अमृतपाल फरार कैसे हुआ। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सिर्फ अमृतपाल को छोड़कर बाकी सारे कैसे गिरफ्तार हो गए। क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है और इस कहानी पर भरोसा कैसे किया जाए। अदालत ने पूछा कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने में लगे 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो उन्होंने माननीय जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं। एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल और एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल साहब ने यह भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सख्त से सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने ढेरों चुनौतियां भी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था बहाल रखने की। जालंधर समेत पंजाब के कई जिलों में सुरक्षा पुख्ता की गई है और जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और उसके साथियों के ऊपर लगातार दबिश बनाई जा रही है। 72 घंटे बाद भी अमृतपाल फरार है, लेकिन उसके 7 साथी हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया गया है। काफी अरसे के लिए वो डिब्रूगढ़ असम में बंद रहेंगे, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि अमृतपाल जब भी मिलेगा उसके ऊपर भी एनएसए लगाया जाएगा। अमृतपाल की फरारी को लेकर हो रही किरकिरी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देश के खिलाफ किसी भी ताकत को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया गया है, कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन 3 दिनों से पूरे देश की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर अमृतपाल गया कहां। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के सरहदी पोस्ट को भी चौकन्ना कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि भागने से पहले अमृतपाल ने अपने कपड़े बदले, अपना हुलिया तक बदला और फिर पहले मर्सिडीज से ब्रेजा, फिर ब्रेजा से एक मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। उसकी तलाश उत्तराखंड में भी इस समय की जा रही है। नेपाल सीमा पर अलर्ट, पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट, अलर्ट पर है एसएसबी और पीएसएफ। पूरी पलटन के साथ पंजाब पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है। देश की दूसरी एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है। इसमें इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। अमृतपाल के मददगारों की धरपकड़ की जा रही है, लेकिन खतरा यह भी है कि कहीं वो देश छोड़कर न भाग गया हो। उसने देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है। नेपाल और पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर पूरा अलर्ट है, क्योंकि अमृतपाल के इन्हीं दो रूटों से भागने का खतरा ज्यादा है। जिस दौरान पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान अमृतपाल मर्सिडीज कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जांच में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को चकमा देने के लिए अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज कार छोड़ दी थी और ब्रेजा कार में सवार होकर जालंधर के शाहकोट में गया। वहां पर उसने अपना कपड़ा बदला, हुलिया बदला और उसके बाद मोटरसाइकिल से अपने सहयोगी के साथ फरार हो गया। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जगहों पर खालिस्तान समर्थकों के होने की वजह से पुलिस हर तरह से एहतियात बरत रही है। वैसे ऐसा है ना कि कोई किसी ने अनजाने में कुछ कमेंट कर रहा है उस पे, फिर उन लोगों को काउंसलिंग हो रही है, भाई ये आपने जो करे वो गलत है, काउंसलिंग हो रही है। जब ज्यादा परसिस्टेंट हमको लगा कि इस पे काफी हमको काम करना है, तो फिर उनको खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाए। इस बीच अमृतपाल की फरारी को लेकर कई इनपुट मिले हैं। ये साफ दिख रहा है कि अमृतपाल बेहद शातिर है। उसे ये भी डर था कि आज नहीं तो कल उस पर जरूर एक्शन होगा, उसे दबोचने का प्रयास जरूर होगा। शायद उसने गिरफ्तारी से बचने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। आज तक को मिली दिलचस्प जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद अमृतपाल शाहकोट की तरफ निकला। उसने रास्ते में मर्सिडीज छोड़ दी और ब्रेजा कार से वो आगे की तरफ निकला। आगे जाने पर उसने ब्रेजा कार भी छोड़ दिया और दो बाइक पर आगे गया। कार छोड़ने से पहले अमृतपाल ने अपना चोला और अपना हुलिया दोनों बदल लिया। पंजाब पुलिस के लिए अब नए हुलिये में अमृतपाल को तलाशने की चुनौती है। अमृतपाल के कपड़े और ब्रेजा कार तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अमृतपाल की गर्दन तक पुलिस के हाथ अभी नहीं पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस ने ब्रेजा कार जब्त कर ली है, अमृतपाल के कपड़े बरामद कर लिए हैं, कुछ हथियार बरामद किया है। साथ ही साथ अमृतपाल को मदद करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतपाल पंजाब छोड़कर किसी और स्टेट में दाखिल हो चुका है। इस बीच पंजाब से गिरफ्तार अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह समेत 7 खालिस्तानी समर्थकों को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया गया है। इन पर एनएसए लगाया गया है। इस कानून की मदद से ही इन सभी को पंजाब से 2700 किलोमीटर दूर ले जाया गया, ताकि वहां शांति भंग न हो। अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो अब अमृतपाल सिंह की तलाश केवल पंजाब में नहीं हो रही है, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। उधर दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां खालिस्तान समर्थक बड़ी संख्या में है और वो उत्पात मचा रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहां पर चाहे भारत का दूतावास हो या उच्चायोग हो या फिर कॉन्सुलेट हो, वाणिज्य दूतावास, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इन देशों में अब
जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो अमृतपाल सिंह या खालिस्तान के समर्थकों को और एक हद तक वहां की सरकारों को भी करारा जवाब दे रहे हैं। अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी के डर से भागा भागा फिर रहा है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में उसके समर्थक उत्पात मचाने में जुटे हैं। ऐसे समर्थकों को भारतीय समुदाय करारा जवाब दे रहा है। अमृतपाल समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारत के तिरंगे को उतारने की कोशिश की, तो जवाब में भारतीयों ने विशालकाय झंडा लगा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमृतपाल समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। अमृतपाल को रिहा करने का नारा भारतीय कॉन्सुलेट की दीवारों पर लिख दिया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के ही राजनयिकों को तलब कर भारत ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल उच्चायोग हो या कॉन्सुलेट, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। कुछ गुंडों के आगे उनके हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना समझ से परे है। हमारे मित्र देश में जो घटनाएं घटी यूके में और यूएसए में, वो जो दूतावास पर लोग खालिस्तानी समर्थक आ गए, तो हम लोग की अपेक्षा यही है मित्र देशों से कि हम लोग के जो दूतावास हैं वो उसकी सुरक्षा रहे और जो इस प्रकार के आतंकी संगठन वगैरह हैं उनको वहां पर शरण नहीं मिले।